क्वेश्चन करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एंड गामा एंड डेल्टा बी रूट्स ऑफ ये दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और अल्फा बीटा गामा और डेल्टा दे फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी में है। इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो जो जो इन्फॉर्मेशन अपने को दे रखी है उसको एक बार लिख लेते हैं, है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो एक तो अल्फा प्लस बीटा मालूम है अपने को, ये कितना है 3। एक अल्फा बीटा मालूम है अपने को, ये है पी। अच्छा, दूसरी इक्वेशन ये क्या है, प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, गामा डेल्टा, तो अपने को क्या मालूम है, एक तो गामा प्लस डेल्टा ये 6 है, और गामा डेल्टा ये क्या है, क्यू के बराबर, ठीक। अच्छा, फिर ये रूट्स जो हैं, है ना, वो जीपी में है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ये जीपी में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी बगल के दो टर्म्स यदि अपन ले लें, है ना, उनका रेशियो सेम रहेगा जीपी में, है ना, दो टर्म्स का रेशियो जो है वो सेम रहता है। तो अल्फा अपॉन बीटा ये किसके बराबर है, गामा बाई डेल्टा के बराबर, है ना। रिवर्स लिख लें वो भी ट्रू है। अच्छा, अब अपने को रेशियो जो है वो क्या निकालना है, 2q प्लस पी अपॉन 2q माइनस पी। तो ये P और Q की ये जो वैल्यूज हैं, है ना, यहाँ पे अपन डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, ट्वाइस गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा अपॉन ट्वाइस गामा डेल्टा माइनस अल्फा बीटा, ठीक। अच्छा, अब इस स्टेज के बाद में देखिए गामा डेल्टा जो है यदि अपने को अल्फा बीटा के टर्म्स में मिल जाए, है ना, चारों रूट्स तो अपन निकाल नहीं पाएंगे, बट गामा डेल्टा यदि अल्फा बीटा के टर्म्स में यदि अपने को मिल जाता है, तो सब्स्टिट्यूट करने पे ये अल्फा बीटा जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी अपने को। तो ये अपना एम है ना, इस एम को रख करके, है ना, अपन ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं जरा। तो अब ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन जो इनके जीपी से आया था, है ना, इसको यूज करते हैं। इसमें दोनों तरफ यदि हम 1 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा, है ना, ये आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दें अपन, 3 अपॉन बीटा ये किसके बराबर है, गामा प्लस डेल्टा, है ना, ये कितना है 6 अपॉन डेल्टा। तो एक रिलेशन अपने पास में क्या आ गया, डेल्टा जो है वो ट्वाइस बीटा के बराबर आ गया, है ना, एक रिलेशन तो ये आ गया। अच्छा, अब इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं अपन, है ना, बीटा अपॉन अल्फा ये किसके बराबर, डेल्टा अपॉन गामा के बराबर। यहाँ पे भी अपन दोनों तरफ जो है वो 1 ऐड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, और ये आ जाएगा गामा प्लस डेल्टा अपॉन गामा, ठीक। तो अगेन ये वैल्यू डाल दें अपन, अल्फा प्लस बीटा 3 है, 3 बाय अल्फा 6 बाय गामा के बराबर। तो गामा कितना आ गया, ट्वाइस अल्फा के बराबर आ गया, ठीक। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन में गामा और डेल्टा की वैल्यू डाल देते हैं, है ना, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब अल्फा बीटा के टर्म्स में आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस, पहला स्टेप है इसलिए अलग अलग लिख रहा हूँ, 2 अल्फा 2 बीटा माइनस अल्फा बीटा ना अपॉन ट्वाइस, है ना, अगेन 2 अल्फा 2 बीटा माइनस अल्फा बीटा, ठीक। ये प्लस है, तो अल्फा बीटा, है ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या आ गया, है ना, 9/7। तो ये आपका आंसर, है ना, ये पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो, है ना, अल्फा बीटा के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ना, उसको तो एक बार लिख ही लें। अल्फा प्लस बीटा ये कितना है, 64, और अल्फा बीटा ये कितना है, 256। अच्छा, एक्सप्रेशन अपने को क्या दे रखा है, अल्फा रेज टू पावर 3/8, है ना, अलग अलग करके लिख रहा हूँ, अपॉन बीटा रेज टू पावर 5/8 प्लस बीटा रेज टू पावर 3/8 अपॉन अल्फा रेज टू पावर 5/8। तो, है ना, सीधा ऐड ही कर दें आप, यहाँ अल्फा बीटा रेज टू पावर 5/8 आ गया, और इधर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, है ना, 3/8 प्लस 5/8 1। तो ये क्या हो जाएगा, 64
अपॉन अल्फा बीटा 256 रेज टू पावर 5/8 256 रेज टू पावर 1/8 कितना होता है 2 होता है 2 रेज टू पावर 5 32 कितना 64/32 इज इक्वल टू 2। तो ये आपका आंसर ए पार्ट